सातारा साइड। जब आपकी नई नई शादी होती है, देर रात तक मत घूमिएगा। ऐसा हुआ कि पापा के एक फ्रेंड थे, उन्होंने बोला कि हम कहीं पे घूमने जाते हैं। कुछ नहीं है, पूरे एक स्ट्रेच तक सिर्फ जंगल जंगल और जंगल। एक पॉइंट पे मेरी मम्मी ने पापा को बोला, अचानक से हमारे साइड में साइकिल वाला घास से चलने लग गया। पापा ने बोला, देख वो जो साइकिल वाले बुढ़े अंकल थे जो तुझे दिख रहे थे, मैंने जब मुड़ा, भाई का एक फ्रेंड है, सो उनके फादर जो है वो ट्रेन चलाते हैं। लास्ट लोकल थी उनकी उस दिन, तो उनको सामने ना एक लेडी दिखी। उनके जो सीनियर्स या वो है, उनसे बात की तो उन्होंने बोला चढ़ा दो। तो उन्होंने क्या किया, नीचे उतरे टॉर्च लेके, तो उन्होंने जाके जहाँ पे वो लेडी खड़ी थी वहाँ पे टॉर्च मारा। ये कहानियाँ केवल मनोरंजन के लिए है। कुछ लोगों के अनुभव तो कुछ पूरी तरीके से काल्पनिक भी हो सकती है, इसलिए कृपया इन्हें मनोरंजन के रूप में लें। ये कहानियाँ हमारे संस्कृति का एक हिस्सा है, बचपन में दादी नानी द्वारा सुनाई गई रहस्यमय कहानियों जैसी। इनका उद्देश्य किसी भी प्रकार की अंधविश्वास या भय उत्पन्न करना नहीं है। कृपया इन्हें सच ना माने, केवल कहानी समझकर सुने। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका बंकस के एक नए एपिसोड में। और आज की जो हमारी गेस्ट है काजल, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया, आप कैसे हो? मैं भी बहुत बहुत अच्छा हूँ। और मुझे अपनी जो ऑडियंस है उनको बताना है कि काजल को भले आप हिंदी में हमारे साथ फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, बट इससे पहले भी हमने मराठी में बहुत सारे एपिसोड रिकॉर्ड किए हैं और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज बताई है। तो काजल, आपके पास आज कौन सी स्टोरीज है? बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, एक एक करके आई स्टार्ट शेयरिंग। चलेगा। एंड स्टार्ट मैं करती हूँ हमारे गांव के साइड से ही, मतलब एक कपल के साथ जो हुआ था। आपका गांव कहाँ पर है? सातारा साइड में है। ओके। यस। सो जो कपल की मैं बात कर रही हूँ वो एक्चुअली मेरे मम्मी पापा ही है। सो उनकी नई नई जब शादी हुई थी उस टाइम की ये स्टोरी है। सो 1991 की स्टोरी है ये। सो हमारे यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स में या फिर महाराष्ट्रन कल्चर में बहुत ऐसी मान्यताएं हैं, आई थिंक वो सेम नॉर्थ वगैरह या फिर सब जगह पे होंगी, कि जब आपकी नई नई शादी होती है तो जनरली वो लोग कहते हैं कि आप बाहर ज़्यादा देर रात तक मत घूमिएगा। मतलब सनसेट से पहले आप वापस आ जाइए घर पे, क्योंकि वैसी चीज़ों मतलब वैसे लोगों को जल्दी अट्रैक्ट करती है नेगेटिव एनर्जी। तो सेम जब मेरी मम्मी पापा की शादी हुई थी तो मेहंदी का हाथ मम्मी का या फिर हल्दी हल्दी का शरीर पूरा। शरीर, तो वो पूरा उनको बोला गया था कि कहीं पे भी शाम को 6 बजे के बाद बाहर निकलना ही नहीं है आपको, एटलीस्ट नेक्स्ट 1 हफ्ते तो कम से कम। तो घर वाले मतलब पापा भी बोले कि हाँ कोई नहीं, हम लोग घर पे ही रुकेंगे। बट देन ऐसा हुआ कि पापा के एक फ्रेंड थे, उन्होंने बोला कि हम कहीं पे घूमने जाते हैं। तो उनकी भी शादी हुई थी नई नई, पापा के फ्रेंड की। सो इन्होंने सोचा कि दोनों कपल्स बाइक लेके जाते हैं कहीं पे। सो इनका प्लान बना और ये लोग निकल गए। बट वो निकलने से पहले घर वाले वही कि भाई अभी तुम लोग जा रहे हो लेकिन शाम को 6 बजे से पहले आ जाना। पापा ने भी बोल दिया कि हाँ हम आ जाएंगे, आप टेंशन मत लो। अब ये लोग गए घूमने के लिए। अब ऑब्वियसली गए तो उस टाइम पे तो मोबाइल्स नहीं थे, बट वो कुछ कैमरास रहते थे, तो उन लोगों ने फोटोज वगैरह क्लिक किए। यस। सो फोटोज वगैरह क्लिक करे घाट साइड में रुक रुक के कहीं पे। और मतलब उनको ना वो टाइम का पता नहीं चला थोड़ा सा। सो अब जब 4:30-5 बजने को आए, तब इन्होंने बोला कि चलो अभी निकलते। थोड़ा दूर ही गए थे वो घाट पे से। सो उनके फ्रेंड्स वगैरह सब निकल गए। अब निकले तो उनको कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटा तो लगने वाला था। अब घाट से निकले तब अचानक से एक पॉइंट पे ऐसे हुआ कि उनके जो दोस्त थे, उनकी गाड़ी का पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया, वो मतलब लाइट हेडलाइट बंद और वो सारी इश्यूज कुछ आए। तो पापा ने बोला एक काम करता हूँ, मुझे ही पीछे रुकना पड़ेगा क्योंकि तेरी तो हेडलाइट बंद है, तो मुझे ही तुझे हेडलाइट देनी पड़ेगी। यस। सो हम उस हिसाब से चलते हैं। अब वो टाइम के 91 के घाट्स, मतलब आप समझ सकते हो, एक साइड में खाई, कुछ कुछ नहीं है, पूरे एक स्ट्रेच तक सिर्फ जंगल जंगल और जंगल, ना होटल्स ना कुछ। तो इन लोग निकले तो अनफॉर्चुनेटली ऑब्वियसली स्पीड में नहीं जा सकते थे, क्योंकि ये इसी हेडलाइट पे चल रहे थे आगे वाले भी। तो एक थोड़ा सा एक 50 स्पीड वगैरह थी घाट पे उनकी, 50 वगैरह। अब अचानक से ना एक पॉइंट पे मेरी मम्मी ने पापा को बोला कि अरे ये बीच रास्ते में इतने स्ट्रेच में पूरा जंगल है, कोई घर नहीं है, कुछ नहीं है, अब तक हमारे साथ कोई नहीं था, अचानक से हमारे साइड में साइकिल वाला घास से चलने लग गया। अब मेरे पापा ने देखा, मेरे पापा ने फिर से आगे देखा। हम मेरे पापा बोले कि तुझे क्या करना है, उसका होगा कुछ काम, आप क्या पूछते बैठोगे उसको। और रात के कितने बज रहे थे? मतलब
सनसेट होके गया था ऑलरेडी लाइक 7:30। हाँ, बट उस टाइम पे तो यू कैन अंडरस्टैंड स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो एकदम अंधेरा-अंधेरा। हाँ, तो उस टाइम पे लोग जनरली 8-9 बजे तक खाना खा के सो भी जाते थे, तो वैसा था सब। तो पापा ने देखा, पापा वाज़ लाइक, "अरे! तुमको क्या करना है, वो अपना-अपना देख लेगा ना।" हाँ, तो फिर इन लोग फिर जा रहे हैं। मम्मी ने भी फिर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बट मम्मी वाज़ लाइक कि यार ये अपने साथ ही चल रहा है। अब जब घाट खत्म होने के लिए थोड़ा-सा डिस्टेंस बचा था, लाइट्स वगैरह दिखने लग गई, सिटी साइड में एंटर कर रहे थे वो लोग, तो साइकिल वाला धीरे-धीरे पीछे छूटने लग गया और बीच में कुछ नहीं है। अब जैसे ही घाट खत्म हुआ, तो मम्मी ने पापा को बोला, "इधर रुको।" पापा ने बोला, "क्या हुआ? क्यों रुकना है?" तो मम्मी बोली कि, "नहीं, मुझे देखना है वो साइकिल वाला कब तक आएगा यहाँ पे, क्योंकि बीच में तो खेत पे जा ही नहीं सकता है वो, इधर आना ही पड़ेगा उसको, मुझे देखना है उस साइकिल वाले को।" तो पापा ने बोला, "तेरे को क्या करना है उससे? और एक तो हम लोग ऑलरेडी घर पे बोल चुके हैं कि हम जल्दी आएँगे और इधर ही हमको इतना लेट हो गया है।" तो मम्मी बोली, "नहीं, नहीं, मुझे रुकना है, मुझे देखना है वो साइकिल वाला किधर रह गया है।" हाँ, क्योंकि मम्मी को थोड़ा डाउट आ रहा था कुछ, कि कुछ प्रॉब्लम होगा ऐसा-वैसा। सो पापा ने बोला, "देख, वो जो साइकिल वाले बूढ़े अंकल थे, जो तुझे दिख रहे थे, मैंने जब मुड़ा तो मुझे नहीं दिखे, वो सिर्फ़ तुझे दिख रहे थे। ओह! अब मैं उस टाइम पे अगर तुझे बोल देता, तो डर तो जाती तू हो डर जाती। या फिर उनको पता चल जाता। हाँ, और तू रिएक्ट करती तो जनरली नेगेटिव एनर्जीज़ जल्दी अट्रैक्ट करती है। तुम डर गए तो तुम, वो बोलते हैं ना, जो डर गया वो मर गया। सो वैसे सीन, जो डर गया फिर वो फँस जाता है। तो ये हुआ था मम्मी के और पापा के साथ। उसके बाद से मम्मी ने, वहाँ पे जाना रात को अवॉइड किया। हाँ, और ज़िद करना भी छोड़ दिया है ऐसे फालतू चीज़ों में। मुझे ना आपसे एक वो पुणे की गर्ल्स हॉस्टल की स्टोरी जो आपने मुझे बताई थी, तो मैं, वो भी मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस को आप बताओ। यस, वो पर्सनल एक्सपीरियंस है तो ज़्यादा अच्छे से बता पाऊँगी। ये जो हॉन्टेड स्टोरी आप बोल रहे हो वो पुणे के गर्ल्स हॉस्टल की है, जहाँ पे मैं रह रही थी। सो नॉर्मली है ना, हॉस्टल लाइफ बहुत लोगों ने सुना होगा, कि कुछ-कुछ लोगों ने जिया भी होगा। सो मैंने 12th के बाद से हॉस्टल लाइफ बहुत जी है अपनी, और जो मेरे साथ हुई है तो मैं अच्छे से बता पाऊँगी आपको। सो बेसिकली हॉस्टल लाइफ बहुत लोगों को पता है, किसी ने सुनी है तो किसी ने जी है। तो 12th के बाद से मैंने बहुत टाइम तक जी है हॉस्टल लाइफ। एंड नॉर्मली क्या होता है, रात को लेट-लेट तक सब लड़कियाँ जगती है, और एग्ज़ाम टाइम स्पेशली 3-3 4-4 बजे तक लोग जगे हुए होते हैं। और मतलब किसी भी रूम में आप जाओ तो किसी का कुछ कॉफ़ी पी रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है। कुछ भी कभी भी हो रहा होता है। हो रहा होता है। अब ऐसा हुआ कि एक पॉइंट पे हम लोग की एग्ज़ाम है नेक्स्ट डे, और मैं 4th फ्लोर पे रह रही हूँ, और विंडोज़ भी कैसे थी हमारी, बेड को या फिर ऐसे लेवल पे नहीं थी, ऊपर थी बहुत, जो विंडो एसी के लिए वो देते हैं ना, वैसे टाइप्स वाली विंडोज़ थी। तो अगर तुमको कुछ देखना है तो बेड पे खड़े रहो, फिर देखो विंडो में से। और मेरे मतलब हॉस्टल रूम जिस साइड में था, वहाँ से कम 200-300 मीटर्स कुछ नहीं है। उसके आगे हमारा कॉलेज था, वो भी ऑब्वियसली रात में तो बंद ही रहता है। तो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहती हूँ, और टेरेस का दरवाज़ा तो लॉक रखते हैं हर हॉस्टल वाले, और आपको रीज़न भी पता होगा क्यों, कि कोई जाके ऊपर से कूद ना दे स्ट्रेस में। एग्ज़ैक्टली, सो ये कुछ रीज़न्स होते हैं, तो वो हमेशा लॉक था, तो मैंने भी नहीं देखा है कभी हमारा टेरेस। अब रात को मैं पढ़ रही हूँ, नॉर्मली जैसे मैंने कहा रात के टाइम पे सब जगह होते हो, बट उस दिन ना एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई आवाज़ नहीं। मैं खुद शॉक्ड थी कि यार लड़कियाँ इतनी जल्दी सो कैसे गई? अब 12:30-1 बजे मैं और मेरी दोस्त, हम दोनों रूममेट्स, हम जगे, पढ़ रहे हैं। अब पढ़ रहे हैं ना, तो अचानक से मुझे मेरे विंडो के बाहर पायल की आवाज़ आ रही है। अब मेरी मतलब मुझे बड़ी एक्साइटमेंट, मैंने बोला नहीं, मुझे जाके देखना है क्या है। तो मैं बस खड़ी हो ही रही थी, तो मेरी फ्रेंड ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे खींच के बिठा दिया, बोलती, "इतने हॉरर मूवीज़ देखते तुझे पता नहीं है क्या कि वहाँ पे जाना नहीं होता उस टाइम पे?" तो मैंने बोला हाँ यार, बात तो सही है तेरी। फिर मैं ना इग्नोर करने की कोशिश की, क्योंकि 5th फ्लोर पे पायल की आवाज़ हवा में कहाँ से आएगी आपको? टेरेस तो बंद है, और ग्राउंड फ्लोर पे तो रह नहीं रही हूँ कि बाहर कोई चल रहा हो। मैं भी डर गई थी, मेरी फ्रेंड भी डर गई, क्योंकि मुझे इतना तो पता चला कि उसको भी आवाज़ आ रही है पायल की। हम दोनों भी डर गए, लेकिन हम इग्नोर कर रहे। 5-10 मिनट तक आ रही है वो आवाज़, फिर अपने आप शांत। अब हम फिर से इग्नोर करके अपनी पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अब 1 डेढ़ बजे होंगे, तो हमें मेस में स्टील के प्लेट्स मिलते थे। अचानक से वो एकदम से 10-15 स्टील के प्लेट्स रात के टाइम पे अगर ठाट-ठाट गिरे तो कैसे आवाज़ आएगी, आपको पता है। एक तो शांत है सब, इतनी ज़ोर की आवाज़। हम एकदम डर गए कि क्या चल रहा है ये? और हम, अब मैंने ऑब्वियसली डिसाइड किया था कि मैं जाके देखूँगी नहीं बाहर क्या है। लेकिन ये मेरी फ्रेंड जो है, जिसने मुझे पहले रोका था, वो पागल जैसे मैं कुछ करूँ उससे पहले भाग के बाहर चली गई देखने के लिए। अब
दरवाज़ा भी खुला छोड़ के चली गई थी। अब मुझे डर लग रहा था अब आते वक़्त मेरी फ्रेंड ही होगी या पता नहीं कौन होगा। और सबसे शॉकिंग बात ये है कि हमको आवाज़ आई, लेकिन रूम में से कोई और लड़की बाहर नहीं आई देखने के लिए कि ये आवाज़ क्यों आई है, कहाँ से आई है। सबकी लाइट्स ऑफ। मेरी फ्रेंड नीचे के 2 फ्लोर्स तक गई। अब जब मैं यहाँ पे बैठ के डरी हुई हूँ कि पता नहीं अब कौन आएगा, तो फिर मेरी फ्रेंड आई अंदर, दरवाज़ा बंद किया। मैंने बोला, "अरे तू पागल है क्या? तू क्यों गई बाहर? मुझे यहाँ से देखने नहीं दिया, तू नीचे तक जाके आई।" तो फिर शी वाज़ लाइक कि नहीं मतलब मुझे कुछ स्टील की प्लेट्स की आवाज़ आई, बट मैं ना नीचे तक गई काजल, लेकिन कहीं पे कुछ नहीं दिख रहा। एक भी प्लेट नहीं, एक भी ग्लास नहीं, एक भी बाउल नहीं। आवाज़ आई तो आई कहाँ से और सबकी लाइट्स ऑफ है काजल, सब सोए हुए हैं। ओके। अब मैं वहाँ पे फिर से डर गई। मैंने बोला यार पता नहीं क्या सीन है एग्ज़ैक्टली। अब हम लोग की ऑब्वियसली पढ़ाई में तो मन लग ही नहीं रहा था क्योंकि डर गए थे बहुत बुरा वाला। अब उसके बाद हम बैठ गए फिर से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमसे नहीं हो पा रहा था। 3 बज रहे होंगे, मुझे अचानक से मेरे कान में धीरे से किसी ने मुझे आवाज़ लगाई एकदम विस्पर करते हुए, "काजल।" ऐसा आवाज़ आया, वहाँ पे मैंने बुक फेंक दी। वहाँ पे हम लोगों ने हनुमान चालीसा ऑन कर दी बैक टू बैक, और हनुमान चालीसा की बुक भी थी मेरे फ्रेंड के पास छोटी-सी, वो यहाँ पे रखी हाथ में। हम दोनों ने हाथ एक-दूसरे के पकड़े और मैंने बोला अब जब तक सनराइज़ नहीं होता मैं नहीं सोऊँगी, क्योंकि मैं सो ही नहीं पाऊँगी, मतलब इतना डर गई थी। लेकिन किसको बताऊँ, क्या बताऊँ? मतलब ये चीज़ें ना कभी-कभी आप डरते हो शेयर करने से भी कि लोग पागल ना समझें तुमको, उनको लगेगा भाई स्ट्रेस है, बट एक को एक्सपीरियंस आएगा, 2-2 को साथ में कैसे एक्सपीरियंस आएगा? एंड वो कहते हैं ना जब आपके साथ कुछ होना होता है ना, बाकी सब पता नहीं किधर गायब हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा हॉस्टल के रूम्स में हमेशा आवाज़ें रहती है। सब सो गए एक साथ, कैसे क्या हो आई वाज़ वेरी मच कन्फ्यूज़्ड कि ये क्या हो रहा है? अब वो हो गया तो मुझे लगा चल एक रात की बात होगी, हो जाएगा शायद। अब नेक्स्ट डे जब हम कहीं पे बाहर घूमने जा रहे थे, हमारा एग्ज़ाम था सुबह और खाने के लिए जाना था हमको शाम को। तो हमारा ना लिफ्ट नहीं था, 4th फ्लोर पे जो हमको जाना था, तो हमको स्टेयरकेस से ही जाना पड़ता था। तो हम नीचे उतर के गए और मेरी फ्रेंड बोली यार कुछ रह गया है रूम में, और हमारा रूम जस्ट क्लीन हुआ था। तो मैंने भी चाबी दरवाज़ा खोला, अपना कुछ सामान था वो लेके आई, लॉक करके निकल गई। अब जब हम रिटर्न आए, तो मैं बैठी हूँ, मेरी फ्रेंड ने आवाज़ लगाई इधर आ। मैंने बोला क्या हुआ? तो एक 8 फुट का एक शू मार्क, जो जेंट्स शू मार्क होता है, वो मेरे कबर्ड की तरफ एक ही। अब मुझे पता है कि हमारे पैर इतने बड़े नहीं हैं, मतलब बहुत छोटे हैं, और जेंट्स शू मार्क कहाँ से आएगा हमारे पास? और जब लॉक है, चाबी हमारे पास है, गर्ल्स हॉस्टल में जेंट्स कैसे आएगा कोई? सो हम एकदम कन्फ्यूज़ थे कि क्या है अब। और बोलते हैं ना हमारी मन की शांति के लिए मैं अपने शूज़ मैच कर रही हूँ उस फुटप्रिंट से, मेरी फ्रेंड के कर रही हूँ, किसी का ऑब्वियसली मैच तो होना ही नहीं था, लेकिन एक डर था, तो हमने सोचा नहीं यार कर लेते फिर भी, कहीं पे कुछ होगा तो, बट ऑब्वियसली नहीं होना था, तो नहीं हुआ वो मैच। सो अब वो हुआ वहाँ पे। अब हम लोग का एग्ज़ाम्स वगैरह ख़त्म हो रहे थे, तो मैं घर गई, मतलब घर जा रहे थे हम, तो मैंने अपना सामान-वामान पैक किया, वो अपने घर चली गई, मैं अपने घर आ गई। अब मुझे लगा शायद वो उधर तक ही लिमिट रहेगा, यहाँ पे कुछ मुझे एक्सपीरियंसेस नहीं आएँगे घर आके। तो जब मैं घर आई, एक दिन ऐसा हुआ कि शाम को मुझे भूख नहीं थी, मैंने मम्मी को बोला मुझे भूख नहीं है तो मैं खाऊँगी नहीं कुछ भी। मम्मी बोली रात में भूख लगती है, तो तुझे जब लगेगी तब बताना, मैं उठ जाती हूँ। मैंने बोला ठीक है, 12:30 1 बज गए, मुझे भूख लग गई। मैंने मम्मी बोला ठीक है, चल मुझे भूख लगी आजा। तो हम बाहर गए, दरवाज़ा बंद किया बेडरूम का। अब हमारे पास छोटा-सा एफ़एम था जिस पे गाने हम सुनते थे मोस्टली रात को। तो मैं अपना सर्व करके ले रही हूँ और अचानक से ना गाने की आवाज़ें आने लग गई बेडरूम से। तो मम्मी ने मेरी तरफ देखा, मुझे लगा मुझे तो नहीं सुनाई दे रहा है कुछ। तो मैंने मम्मी की तरफ देखा, मम्मी मेरी तरफ देख रही है, मतलब उसको भी। तो मैंने बोला इन लोगों ने एफ़एम लगाया है क्या? मुझे लगा पप्पा ने उठ के एफ़एम लगा लिया होगा। मम्मी बोली जा ज़रा देख इन लोग उठ गए क्या? फिर मैं अपना किचन छोड़ के बेडरूम की तरफ गई। तो जब तक बेडरूम की तरफ जा रही हूँ तो एक वो हमिंग वॉइस या फिर गाने का आवाज़ रहता है हल्का-फुल्का, वैसे आ रहा था। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला सब शांत, कोई आवाज़ नहीं। फिर मैं वापस आई, फिर से मैं सर्व कर रही हूँ, फिर से मुझे गाने की आवाज़ आने लगी। अब मैंने बोला अब मैं इग्नोर कर दिया। मैंने बोला जितना ज़्यादा ध्यान दूँगी, उतना ज़्यादा ये शायद मुझे और ज़्यादा हमको फ़ील होते जाएगा। सो आई थॉट कि इसको इग्नोर करूँ। अब वो 1 दिन तो चला गया। नेक्स्ट डे वापस एक सीन हो गया कि रात को हम सोने गए, तो जैसे ही सो गए ना, मेरी मम्मी की भी नींद, जैसे मैंने बोला ना जब आपके साथ कुछ होना होता है ना,
एक्सपीरियंस नेगेटिव, तो सबकी नींद पता नहीं कैसे लग जाती है। तो मेरे घर पे मेरी मम्मी भी सो गई एकदम से, सो गई इन द सेंस उसको मैं कुछ पैर-वैर दबा रही थी, तो अभी हमारा बेड ऐसा था कि मेरे को मेरे बेडरूम की विंडो पूरी दिखती है क्लियरली और विंडो के बाहर क्या चल रहा है। तो रात में मैं उसके पैर दबा रही हूँ, अचानक से मुझे दिखा एक बहुत बड़ा ब्लैक कलर का शैडो एकदम ज़ुप करके सामने से चला गया स्पीड में। तो मैं कुछ समझती उससे पहले मतलब मुझे ये भी नहीं समझा कि वो शैडो था कैसे क्या, और बैट वगैरह तो हमको समझ में इतना छोटा साइज़ होता है, वो बड़ा साइज़ था कुछ। बट फिर मैंने फिर से सोचा नहीं यार कुछ ज़्यादा सोच रही है काजल, इग्नोर कर। अब वहाँ पे पैर में मेरी मम्मी सो गई और एकदम डीप स्लीप। अब वहाँ पे मैंने अपनी गद्दी बिछाई थी नीचे और दरवाज़े के पास ही दरवाज़ा लगा के रखा था। अचानक से मैं सुन रही हूँ तो मुझे पायल की आवाज़ आ रही है। कहाँ से? मेरे बेडरूम के दरवाज़े से हॉल तक जा रही है, हॉल से वापस बेडरूम तक। और मैं मतलब क्या ही बोलूँ, मैं इतना डर गई थी कि मैं क्या करूँ? अब मेरा मन तो कर रहा था कि जाके देखूँ वो पीप होल, वो की होल होता है उसमें से। बट वो भी मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि भाई पता नहीं कुछ दिख जाए तो। तो मैंने सोचा 2 बार मैंने मम्मी को आवाज़ लगा के हिलाया, बट जिस उसकी नींद हमेशा कच्ची होती है, उस दिन वो उठ ही नहीं रही थी। फिर मैंने बोला नहीं अब छोड़, अब एक काम करती हूँ चद्दर लेती हूँ, जो नॉर्मल कोई भी ह्यूमन करता है, जो होगा देखा जाएगा। चद्दर ले ली और सोने की कोशिश कर रही हूँ। फाइनली थोड़ी देर बाद वो आवाज़ 5-10 मिनट के बाद बंद हो गई। मतलब वो आवाज़ भी कैसी थी वो भी मैं बताती हूँ। 2 टाइम स्लो, 3 टाइम फास्ट, 2 बार स्लो, 3 बार फास्ट। तो मैं इतना डर गई थी, तो दैट वाज़ वन ऑफ द एक्सपीरियंस, हॉरिबल एक्सपीरियंस। उसके बाद फिर मैंने ना एकदम मतलब सोच लिया कि इन चीज़ों को इग्नोर ही करना है। तो शायद उसके बाद भी कुछ चीज़ें हुई होंगी, बट मैंने इग्नोर करना चालू किया, देन इट स्टॉप्ड। बट आप जैसे बता रहे हो ना कि जब वो चीज़ हमारे साथ ही होती है तब पता नहीं क्यों वो दूसरों को एक्सपीरियंस नहीं होती। हाँ। तो ये जो एक हॉरर तो ये जो हॉरर स्टोरी है ना ये कोकण की है और ये मेरे आंटी के साथ हुई थी, ठीक है? तो उन्होंने ना उनके बचपन की स्टोरी मुझे बताई। तो आपको पता है कि बहुत पहले मतलब हमने तो देखा भी नहीं होगा शायद, तो बहुत पहले है ना टीवी या फिर ये इतना गाँव साइड में नहीं। कुछ नहीं था। तो बहुत मतलब कभी किसी के पास कुछ इवेंट है, तो वो लोग पिक्चर लगाते थे पर्दे पे। तो प्रोजेक्टर रेंट करते थे और पिक्चर लगाते, तो गाँव-गाँव में होता था जभी भी किनके घर पे पूजा है, तो ये होता था मतलब ये था कल्चर में। तो वैसे ही हुआ, तो जो बच्चे थे ना गाँव के, वो अगर बाजू के गाँव में ऐसा कुछ है, कोई मूवी लगने वाला है, तो वहाँ पे जाते थे और वहीं पे रुकते थे। ऐसा होता था तभी। तो हम मेरी जो आंटी थे ना, उनके साथ भी वही हुआ कि मूवी थी उनके बाजू के गाँव में, तो वो अपने दोस्तों के साथ 2-3 दोस्तों के साथ गई वो मूवी देखने, ठीक है? तो मूवी रात के टाइम लगाते थे 10-11 बजे वगैरह और वो 12 बजे तक वगैरह मूवी खत्म होती थी। जब पूरी पूजा-वूजा, खाना-वाना सब खत्म होने के बाद मूवी चालू होता था, तो मूवी कुछ 12-1 बजे खत्म हुई और फिर जैसे कि वो दूसरे गाँव में थे, बहुत लोग थे, तो गाँव में तभी कैसे होता था कि लोग बाहर भी जो अपना आंगन होता है उसमें भी सोते हैं, ठीक है? हाँ। तो उन्होंने भी वही किया, बच्ची थी मतलब ये स्कूल में होंगी, 5वीं 6वीं में वगैरह या फिर थोड़ा आगे-पीछे। तो वो आँगन में ही सो गई, उनके जो क्योंकि हर गाँव में अपने रिलेटिव होते हैं, उनसे उन्होंने वो कुछ बिछाने के लिए ले लिया, चद्दर ले ली और आँगन में ही सो गई। और सब लोग सोए थे, क्योंकि वो त्योहार था ना मतलब वो पूजा थी तो सब लोग आए थे, तो सब लोग सोए थे ऐसे लाइन बाय लाइन, बाजू-बाजू, बाजू में सब लोग सोए थे, ठीक है? तो अभी रात के कुछ ढाई 3 बज रहे होंगे, उनकी अचानक नींद खुली। तो उन्होंने देखा कि मतलब ऐसे अपनी नींद तो एकदम ऐसी होती है ना कि एकदम अभी-अभी खुली है एकदम नींद, तो इन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि हैलुसिनेशन टाइप होता है, तो उनको अचानक है ना कुछ आवाज़ सुनाई दी, कोई तो उनकी तरफ चल के आ रहा है, ये आवाज़ उनको सुनाई दी। और जैसे उन्होंने ये अपनी आँखें खोली ना, उन्होंने देखा कि एक औरत पीछे से उनकी तरफ देख रही है, आँखों में सीधा, पीछे खड़े होके उनकी ही तरफ देख रही है। और उन्होंने देखा कि भाई वो बहुत डर गई। अपने बाजू में दोस्त को अपने हिलाने की कोशिश कर रही है। मुँह से कुछ बोला नहीं जा रहा है। वो अपनी बॉडी बहुत हार्ड मूव कर रही है ट्राई करने का और उसको टच भी हो रहा है उसके बट कोई उठ ही नहीं रहा है। और वो मोमेंट में उनको कुछ पता ही नहीं चला कि भाई क्या करना है। और वो जो औरत थी वो कंटिन्यूअस उनको देख रही थी। लंबे बाल थे जो उनके मुँह पे आ रहे थे। वो मतलब बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल एक्सपीरियंस था और वो बोली मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे। मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पास बस एक ऑप्शन था, मैंने वापस अपनी आँख बंद कर ली, भगवान का नाम लिया और पता नहीं वो कुछ टाइम मतलब मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैंने आँख बंद खिलने की कोशिश, मेरी बॉडी फ्रीज़ हो चुकी है, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही। कुछ अलग ही था
और किसी को उसकी आवाज़ ही नहीं सुनाई दे रही, वो चल रही है औरत, मतलब किसी को पता ही नहीं चल रहा है, कोई उठ भी नहीं रहा है और बहुत ज़्यादा खराब ये था। और उसके बाद थोड़ी देर बाद उन्होंने सोने का नाटक किया और थोड़ी देर बाद मतलब सो गए और थोड़ी देर बाद अराउंड 3:30-4 बजे उनकी वापस नींद खुली और तब वो मूव कर पा रहे थे। तो उन्होंने अपने दोस्तों को वगैरह उठाया, तभी भी कोई नहीं उठा, उस टाइम पे कोई उठ ही नहीं रहा था। और फिर जब सुबह हुई तभी उन्होंने ये सब बताया, तो बोला यार इतने बुरा सपना दिखा होगा, तो उनको वही लगा शायद बुरा सपना होगा। बट वो उनके आंखों में दिख रहा था कि वो बुरा सपना नहीं था, कि जो वो एक्सपीरियंस करता है ना उसी को पता चलता है ना, क्योंकि सब चीजें उनको एज इट इज दिख रही है, लोग उनको एज इट इज दिख रहे हैं, बट सपना नहीं हो सकता। और पता है आपको एक एक थियरी भी है उसके पीछे, और मैं उसके बारे में कभी कभी सोचता भी हूँ कि हम कभी भी सपने देखते हैं ना, हम यूजुअली जब हम डीप स्लीप में होते हैं हम सपने भूल जाते हैं, और मोस्टली हम लोग 80% सपने है ना सोने के उठने के बाद 30 सेकंड में ही भूल जाते हैं हमारे। 80% सपने हम भूल जाते हैं, फेड अवे हो जाते हैं। बट कई सारे सपने हमें याद रहते हैं, और वो सपना में आप देखोगे कि जो भी लोगों से हम मिल रहे हैं ना, वो हमारे पहचान वाली है, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है ना वो इतना डेवलप नहीं हुआ है कि वो खुद से एक फेस बना सके। वो खुद इतना नहीं और कुछ तुम्हें वो फेस याद भी नहीं रहेगा कभी। याद भी नहीं रहेगा। तो मोस्ट ऑफ जो फेसेस हम सपने में देखते हैं ना, तो वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं या फिर वो हमारे पहचान वालों के हैं। बट कई बार ऐसे होता है ना कि उनके अलावा भी हम जो फेसेस देखते हैं ना, वो शायद आत्माओं के हो। हाँ। वैसा कहा जाता है कि मतलब वो हमने देखे हैं, हमने रियलाइज नहीं किए, या फिर दे ट्राई टू कम्युनिकेट विथ यू हाँ, उसके जरिए, आपके सपने के जरिए समटाइम्स, क्योंकि ऐसा वो मैंने भी भी होता सुना है ना, है। एक ल्यूसिड ड्रीमिंग भी होती है कि हम सपनों में जब होते हैं तो हमारी बॉडी से हमारी आत्मा छूट जाती है और वो घूमते रहती है, और तभी शायद तो बहुत अजीब अजीब बहुत अलग अलग थियरीज है। एक्चुअली हाँ, अलग अलग थियरीज है, और उस पर भी हम बात करेंगे कभी इन फ्यूचर। बट आप दूसरी कौन सी आपके साथ इंसिडेंट जो हुआ था आप सुनाना चाहोगे? एक्चुअली ये है ना, मेरी एक फ्रेंड है, उसके साथ उसने बताई है ये स्टोरी। सो प्रीवियस कंपनी में एक जगह पे काम करती थी। सो उन लोग का एक आउटिंग प्लान हुआ, ऑफिस वालों का। सो बदलापुर की ट्रिप प्लान थी इनकी। ओके। सो बदलापुर में कोई रिजॉर्ट में थे, उसने मुझे नाम नहीं बताया कौन सा रिजॉर्ट था। ठीक ठीक ठीक। हाँ, तो वो रिजॉर्ट में उन लोग अपना फुल एन्जॉय करने के लिए, मैनेजर भी था उनके साथ उनका। बट मैनेजर को एक अलग से रूम उन्होंने शायद लिया था, और बाकी ये लोग सब अलग रूम में चिल कर रहे थे। तो इन लोग अपना बैठे हैं, चिल कर रहे हैं सब, और मैनेजर जाके सो गया अपना 12:30-1 बजे, थोड़ा इनके साथ बैठने के बाद। तो इन लोग मस्त गेम्स खेल रहे हैं, टाइम पास सब चल रहा है इनका। अचानक से इनका मैनेजर आया रात को 2-2:30 बजे और नॉक किया दरवाजे पे। तो इन्होंने पहले तो इन लोग डर गए कि कौन है, पता नहीं यार इतनी रात को। तो इन्होंने जब दरवाज़ा खोला तो मैनेजर था। तो मैनेजर बोला कि अरे, और पूरा वो अपना आँखें वगैरह मल रहा है, और वो पूछ रहा है कि अरे क्या है तुम लोग? कौन आके बार-बार मुझे वहाँ पे परेशान कर रहा है? तो इन लोगों को लगा मैनेजर मज़ाक कर रहा है। तो मैनेजर को उन्होंने बोला, कौन? हम लोग तो लॉक करके ही बैठे कब से इधर। हम आपके रूम में कोई नहीं है। बोलते ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं सो रहा हूँ, कभी तुम लोग चद्दर खींच रहे हो, कभी कभी मेरे पैर को ऐसे-ऐसे कर रहे हो। क्या चल रहा है तुम लोग का? तो इन लोग को लगा मैनेजर, अब पहले इन लोगों ने सोचा मज़ाक कर रहा होगा, बट ऐसे मज़ाक कौन करेगा कि नींद में आके आँख मलते-मलते बोल रहा है वो, मतलब वो एक्चुअली नींद से उठ के आया है, पूछने के लिए कि कौन ऐसे बार-बार परेशान कर रहा है। तो उन्होंने बोला, हम सच कह रहे हैं, हम यहीं पे हैं कब से, हम इधर ही मस्ती कर रहे हैं, हम में से कोई भी आपके पास नहीं आया। अब मैनेजर दिखाना नहीं चाहता था कि भाई मैं डर गया हूँ, क्योंकि भाई सब डर जाएँगे फिर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आए होंगे जो भी है। तो उसने ना कुछ रिएक्ट नहीं किया, उसने बोला ठीक है मैं देखता हूँ क्या है, बट तुम लोग अपना आराम से मस्ती-मज़े करो, कल देखते हैं, कल पूछ लेंगे कि भाई इनके पास कुछ स्पेयर की है कि उन लोग परेशान कर रहे हैं क्या, रिज़ॉर्ट वालों से पूछ लेंगे। अब वो अपना-अपना चला गया। अब फिर से इन लोगों ने फिर सोचा कि होगा कुछ ऐसे, इन लोगों ने भी इग्नोर की चीज़ें। इन्होंने दरवाज़ा लगाया, बाथरूम का थोड़ा-सा दरवाज़ा खुला रखा, और इसमें से मेरी जो फ्रेंड है वो बहुत ज़्यादा डरपोक है, तो उसने ना कान पे हेडफ़ोन्स लगाए, क्योंकि इन लोग भूतों की कहानियाँ चालू करने वाले थे, उतनी सी डिम लाइट में। तो इसने अपने कान में हेडफ़ोन्स लगा के गाने थोड़े से चलाए, ताकि उनकी क्लियर आवाज़ ना आए, और वो बेड के बराबर पास में ही बेड रखा था उसका। तो वो बैठी है, और अचानक से उनको जैसे ही दरवाज़ा नॉक करने का आवाज़ है, तो उनको लगा वापस मैनेजर आएगा, और वो क्योंकि बाजू में बैठी तो फटाक से दरवाज़ा खोल दिया, बाहर कोई नहीं है।
बाहर कोई नहीं। एंड मुझे ये नहीं कॉन्सेप्ट पता कि ये क्या था, बट उनको बाहर ना इतना बाउल भर के नमक और नींबू कुछ, इतना बाउल भर के नमक। अब मुझे नहीं पता कि ये क्यों करते हैं या क्या है? इन्होंने तो मँगाए, क्यों मँगाएगा कोई रात में 3 बजे नमक? तो इन लोगों ने सोचा पता नहीं क्या सीन है। अब इन्होंने ना वो अंदर नहीं लिया क्योंकि इन्होंने मँगाया नहीं था, तो इन्होंने बोला क्यों लें हम, शायद किसी और का गलती से इधर लाके रख दिया हो। बट अगर रख भी दिया होगा, इसने तो तुरंत खोला था दरवाज़ा, कोई कैसे नहीं दिखा बाहर। तो इन्होंने अब दरवाज़ा बंद कर लिया, इनका चला, अब इनको नींद भी नहीं आई। अब सुबह जब वो पहला बोलते हैं ना उठे, मैनेजर दिखा या फिर कोई वेटर दिखा, उन्होंने तुरंत जाके उनको पूछा कि भाई किसने कल नमक मँगाया था जो आपने हमारे यहाँ पे लाके रख दिया? उन्होंने बोला था मैडम हमने किसी ने कोई नमक नहीं रखा आपके यहाँ पे जाके, और ना ही किसी ने ऑर्डर किया था, हम क्यों लाके रखेंगे 3 बजे आपके यहाँ पे नमक? तो वो मालूम ही नहीं कि नमक आया कहाँ से, क्यों, किसने, कुछ पता नहीं। तो ये ऐसे 2-3 उनके साथ ना अजीबो-गरीब चीज़ें हुई है। सो मतलब उसके बाद वो लोग वो उस रिज़ॉर्ट पे कभी नहीं गए, यही डर से कि पता नहीं अब नेक्स्ट क्या एक्सपीरियंस आया है, तो दे अवॉइडेड उसके बाद। और वो रिज़ॉर्ट का नाम ऑब्वियसली उसने बिकॉज़ ऑफ एनी एक्स-वाई-ज़ेड रीज़न मुझे नहीं बताया कि डिस्क्लोज़ ना हो। पता नहीं, उसने बताया ही नहीं मुझे, मैंने पूछा उसको। अ, आप है ना एक विरार की भी स्टोरी बताने वाले थे। यस। ये जो हॉरर स्टोरी है वो विरार की है, और ये मुझे मेरे कलीग ने बताई है, जो उनकी बेटी के साथ हुआ है, एंड ये रीसेंट एक्सपीरियंस ही है टू बी ऑनेस्ट। ओके। सो उनकी बेटी भी थोड़ा बहुत हॉरर फैन है, और क्योंकि अभी मैं भी उस टाइम पे मराठी पॉडकास्ट्स में आके गई थी, तो वो है ना देख मतलब वो देख रही थी वो एपिसोड हमारा, कि ये सब हम लोग मतलब मेरी कुछ स्टोरीज़ देखी या तुम्हारे और भी उसने वीडियोज़ देखे हैं। सो वो कहीं पे हमारे दिमाग में चलता रहता है क्या पता नहीं। तो वो पढ़ रही थी अपने बेडरूम में। वो अपने बेडरूम में पढ़ रही है और अचानक से उसको है ना नारियल का पेड़ एकदम उसके सामने वाला हिलते हुए दिख रहा है। अब अगर हवा चल रही तो बाकी पेड़ भी हिलेंगे, या उसके बाजू में 2 और थोड़े से डिस्टेंस पे नारियल के पेड़ हैं, वो दिखने चाहिए हिलते हुए, वो एक ही पेड़ हिल रहा है। फिर उसने ज़रा और मतलब थोड़ा डर तो गई वो, क्योंकि ऑलरेडी वो हॉरर-हॉरर दिमाग में उसके चल रहा होगा। थोड़ी दूर उसने देखा तो उसको ना एक अजीब-सी कोई फिगर दिखी टेरेस पे। अब वो डर के एकदम से भाग के गई, पप्पा को आवाज़ लगा रही है, "पप्पा, पप्पा।" जब वो पप्पा उसके आए उसके रूम में, देख रहे तो सब नॉर्मल। ना वो नारियल का पेड़ हिल रहा है, ना कोई फिगर दिख रहा है, और उसको भी नहीं दिख रहा है उस टाइम पे। तो उसने बोला लेकिन मैं आज तो इधर नहीं रुकने वाली, वो दूसरे रूम में चली गई। बट उसी सोसाइटी में एक और इंसिडेंट या एक्सपीरियंस उन्होंने लिया है। एक फ्लैट था, उनकी जो सिस्टर है मेरे कलीग की, वो भी उसी सोसाइटी में रहती थी। तो उनके हस्बैंड कहीं पे बाहर गए थे, तो जब उनके हस्बैंड जाते थे उनकी सिस्टर के बाहर, तो इनकी मम्मी जाती थी वहाँ पे रहने के लिए। तो एक बार क्या हुआ, उनके हस्बैंड और मतलब उनकी सिस्टर और उनके हस्बैंड सोए थे फ्लैट में। वो लोग हॉल में सोते थे, बेडरूम का दरवाज़ा बंद करके। वो बोल रही है लेडी, मतलब वो सिस्टर उनकी, कि रात के टाइम पे 1:30-2 बजे कोई बेडरूम से दरवाज़ा नॉक करता है। अब वो मतलब वो उसके जो भाई थे मतलब मेरे कलीग, वो बोले कि यार ये कैसे, कुछ भी क्या बोल रही है तू? ऐसे कैसे हो सकता है? इसके लिए वो कभी अकेले नहीं सोती थी। तो वो बोले ऐसे कैसे हो सकता है कुछ भी? बेडरूम का दरवाज़ा तू लॉक कर दे, बेडरूम में कोई होता नहीं, तेरे बेडरूम को ग्रिल लगी, ऐसे कैसे कोई आएगा या कोई करेगा? तू पागल जैसे कुछ भी बातें मत कर, इग्नोर कर चीज़ें। तो अब उसकी बहन भी बोली कि यही होता है प्रॉब्लम, जब हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ना, लोगों को लगता है यार फेक रही है, मेंटली कुछ प्रॉब्लम होगा, बट ऐसा नहीं होता है। तो उन्होंने क्या किया, एक बार उनके हस्बैंड चले गए, तो उनकी मम्मी को भी ये स्टोरी पता थी, तो मम्मी को भेजा, तो मम्मी को भी लगता था क्या कुछ भी बोलती है बेटी। अब वो सो रहे, रात को 1:30 बजे उनकी मम्मी और दोनों को फिर से आवाज़ आ रही है अंदर से। ओह! फिर उनकी मम्मी भी डर गई। अब वो रात तो किसी तरह उन्होंने निकाल ली। उन्होंने फिर मेरे जो कलीग है, उनको उनकी मम्मी ने जाके बोला, "देख, सही में अंदर से आवाज़ आती है, चाहिए तो तू भी एक्सपीरियंस कर ले।" तो उन्होंने बोला, "अब मेरे को एक्सपीरियंस अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, तू भी बोल रही है, वो भी, तो एक जन गलत हो सकता है, इतने सारे लोग कैसे गलत हो सकते हैं? एक काम करते हैं, थोड़ा-सा मैं इन्वेस्टिगेट करता हूँ, ट्राई करता हूँ इन्वेस्टिगेट करने के लिए मैटर।" तो वो अपना गए वो फ्लैट में, नेबर में देख रहे, तो नेबर जो है वो था ही नहीं बहुत टाइम से। तो ऐसा भी नहीं कि उनके यहाँ से कोई नॉक करे, दीवार पे कभी-कभी हमें आवाज़ आती है ना नेबर से भी, तो ऐसा भी नहीं, नेबर का रूम खाली है फ्लैट बहुत दिनों से, तो उधर से भी कोई नॉक नहीं कर सकता। तो फिर आवाज़ें कैसे आ रही है, क्या कुछ समझ, तो उन्होंने क्या किया, वो फ्लैट ही बेच दिया और दूसरी जगह ले लिया फिर। उसकी हिस्ट्री उन्होंने निकालने की कोशिश की,
कि वो फ्लैट की हिस्ट्री क्या होगी, बट उनको नहीं पता चला। बट जो थोड़ी बहुत उड़ती-उड़ती खबर उनके कान पे आई थी कि जो प्रीवियस ओनर या फिर रहा होगा वहाँ पे, तो वहाँ पे किसी ने बेडरूम में, तो ऐसा उनको उड़ती-उड़ती खबर आई थी। बट उनको अब फैक्ट चेक तो नहीं जाके कर सकते, बट उन्होंने बोला भाई नीचे वो फ्लैट ही चेंज कर दिया उन्होंने। सो ये स्टोरी थी उनकी। पर आप एक मुंबई लोकल की भी एक स्टोरी सुनाने वाले थे। यस। सो मेरे भाई का एक फ्रेंड है। सो उनके फादर जो है वो लोको पायलट मतलब ट्रेन चलाते हैं। सो वो लास्ट लोकल थी उनकी उस दिन, जो मुंबई से निकल रही थी। और रात के टाइम क्या होता है नॉर्मली, क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन्स निकलती है वो सारे टाइम पे, सो सिग्नल्स बहुत लगते हैं इनको जब निकलते हैं तो उनको एक जगह पे सिग्नल लगा। वो सिग्नल लगने के बाद उनके पास वॉकी टॉकीज भी होती है कनेक्ट करने के लिए, तो वो कर रहे थे कनेक्ट। तो उनको सामने ना एक लेडी दिखी, कोई औरत। ओके। उन उस वो ठीक से दिख भी नहीं रही थी उनको, बट बोलते हैं ना मतलब उसका शक्ल नहीं दिख रही थी ठीक से, बट बुरखे में थी शायद वो। एंड वो हॉन्क कर रहे हैं क्योंकि अभी सिग्नल ग्रीन हो जाएगा। तो उन्होंने हॉन्क किया, वो लेडी हिल ही नहीं रही है वहाँ से। अब वो हॉन्क कर रहे हैं, बट कुछ नहीं, कुछ मूवमेंट नहीं, कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही खड़ी है। उन्होंने वो कंट्रोलर पे उनसे, उनके जो सीनियर्स या वो है उनसे बात की कि अरे यार यहाँ पे एक लेडी है, अभी ग्रीन सिग्नल हो जाएगा, क्या करूँ मैं, क्या करूँ? तो उन्होंने बोला चढ़ा दो। तो इसको ना अजीब लगा थोड़ा, बट क्या करें, उनके इसमें बहुत से ऐसे एक्सपीरियंस आते हैं कि उनको चलानी पड़ती है ट्रेन। तो उन्होंने ना वहाँ से, और ये मस्जिद के इधर का मतलब मस्जिद रूट आपको पता होगा, सीएसटी के थोड़ा आगे वो स्टॉप है। तो वहाँ पे ये सिग्नल लगा था, तो वो वहाँ पे सिग्नल लगने के बाद उन्होंने फिर जैसे ग्रीन सिग्नल हुआ, बड़े हैवी हार्ट के साथ चला दी ट्रेन। अब चलाने के बाद वापस थोड़ा-सा आगे सिग्नल लग गया, मतलब एकदम फटाफट में सिग्नल लग गया वापस। तो अब उनके दरवाज़े बंद थे पहले इंजन के, तो उन्होंने क्या किया, नीचे उतरे टॉर्च लेके। उनको बुरा लग रहा था, बोला कि कुछ हेल्प तो कर दूँ कुछ। तो उन्होंने जाके जहाँ पे वो लेडी खड़ी थी वहाँ पे टॉर्च मारा, कुछ नहीं। वो फटाफट भाग के आए, इंजन में चढ़े, सब दरवाजे लॉक कर दिए। उन्होंने वो जो उनसे बात कर रहे थे उनको बोला कि, उन्होंने बोला कि अरे यहाँ पे बहुत लोगों को ऐसा दिखता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता, कोई नहीं होता है वहाँ पे। दैट्स व्हाई हम लोगों ने बोला कि चढ़ा दो गाड़ी, कोई नहीं रहता। और वहाँ पे एक्चुअली मस्जिद रोड के यहाँ पे शायद वो कब्रिस्तान है, एंड वहीं पे उनकी ट्रेन रुकी थी। और कई बार ऐसे होता है कि उन लोग ट्रैक पे भी कुछ लोग कूद के एंड इन लोगों की आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिलती है मोस्टली, उनकी भटकती रहती, बिकॉज उनकी इच्छाएं अधूरी रहती लाइफ की। दैट्स द रीजन दे कमिट, वजह से उनकी आत्मा कभी मुक्ति नहीं मिलती है। बाप रे! बहुत डार्क थी, और जिसके साथ होता है ना, वही उस चीज़ों को जानता है, और वो इतने कैजुअली बता देते हैं, बट जब हम सुनते हैं उस चीज़ को, बहुत हैवी या फिर बहुत अजीब फ़ील होता है। बट थैंक यू सो मच काजल, मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये स्टोरीज़ काइंड ऑफ रीविज़िट भी थी, और मुझे बहुत मज़ा आया। आपको कैसा लगा? बहुत मज़ा आया मुझे, एंड आई एम होपिंग कि और अच्छी नई स्टोरीज़ के साथ नेक्स्ट टाइम फिर यस, यस, यस। हिंदी तो कंप्लीट हमें एक्सप्लोर करना बचा हुआ है, या और थैंक यू सो मच आप आए। और अगर आप भी, आपको भी अगर काजल की स्टोरीज़ पसंद आई हो, तो नीचे प्लीज़ कमेंट्स में बताइए आपको कैसी लगी, और क्या चीज़ें आपको और पसंद आएगी सुनने के लिए। अगर आपको काजल का और काम देखना है, क्योंकि वो कंटेंट भी बनाती है और बहुत अच्छा रहता है वो, तो आप काजल को फॉलो भी कर सकते हो। सारे उनके सोशल मीडिया हैंडल डिस्क्रिप्शन में और रहेंगे। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरीज़ हो, तो गूगल फॉर्म की एक लिंक होगी डिस्क्रिप्शन में, वो भी ज़रूर भरिए। और आप हमको स्पॉटिफाई पे भी सुन सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। तो ज़रूर कीजिए, और हम आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में। बाय।